अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों आज हम गुड बाय मिस्टर चीफ के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। पीछे तक अगर आपके माइंड में हो तो हमने राल्स्टन और चीफ्स की जो चीफ्स और राल्स्टन जो थी उनकी जो लड़ाई जो थी उनको हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 तक। तो उसके बाद अब अगर आपके माइंड में हो तो अब राल्स्टन ने जब चीफ्स की आपस में लड़ाई हुई थी तो जो जॉन रिवर्स जो थे वो चीफ्स के पास आए डायरेक्ट। उसने चीफ से कहा था कि आप जितनी आप 100 ईयर्स तक वो फील्ड में रह सकते हैं, यहाँ आपको कोई निकाल नहीं सकता। इट मीन्स कि जो जॉन रिवर्स था ही वॉज द फेवर ऑफ मिस्टर चीफ्स बिकॉज ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चीफ्स। तो एक्चुअली ये बात जो थी वो राल्स्टन को बुरी लगी थी कि जो जॉन रिवर्स साहब जो हैं उनको डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए था, वो सीधा जो है वो चीफ्स के पास क्यों गया है। तो उसने जो है 1911 में जो है वो ब्रोकफील्ड को छोड़ दिया था। 9/11 में उसने ब्रोकफील्ड स्कूल को छोड़ दिया और उसने इससे बेहतर जो है वो बेटर जो है वो पब्लिक स्कूल जो उसको ज्वाइन किया। तो इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस स्कूल को जो है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। जब मिस्टर राल्स्टन जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल चले गए तो उसके बाद जो हेड जो बने थे वो कौन थे? चैटरीज। नेक्स्ट जो हेड जो थे वो कौन थे? मिस्टर चैटरीज थे। ही वॉज अ जेंटल, ही वॉज अ काइंड मैन एंड ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर चिप्स। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर राल्स्टन। वो जैसे राल्स्टन जो है वो चिप्स को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये बंदा जो था ये चिप्स को पसंद करता था। ही वॉज अ जेनरस, ही वॉज अ काइंड, बल्कि वो चिप्स को अपना कंपटीटर नहीं समझता था, बल्कि वो चिप्स से कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता था। तो इसलिए वो चिप्स को साथ साथ जो है वो चलाना चाह रहा था। अब क्या हुआ कि उसके बाद चिप्स की जो है वो काफ़ी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। तबीयत चिप्स को क्या प्रॉब्लम था? ब्रोंकाइटिस। मेरे बेटा ये ब्रोंकाइटिस जो है ये फेफड़ों की बीमारी है। चिप्स इस बीमारी में जो है वो मुब्तला हो गया। तो 1913 में 1913 में चिप्स जो है उसने जो है वो रिटायरमेंट ले ली। क्यों ली? अब चिप्स चूँकि ज़्यादा चिप्स ये कश्मकश में था कि आया कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ या ना लूँ। तो मिस्टर चैटरीज ने कहा था जितना आपको रियल प्रॉब्लम है तो आपको रिटायरमेंट जो है वो ले लेनी चाहिए। 1913 में चिप्स ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली और चिप्स की रिटायरमेंट के दौरान चिप्स ने जो है वो अपनी स्पीच की, यानी कि वो जो उसके रिज़ाइन दिया 1913 में। तो जब रेजिग्नेशन के दौरान जब चिप्स ने स्पीच की तो चिप्स ने बहुत सी बातों को याद किया। चिप्स ने जो है वो बहुत सी ऐसी बातें याद की जो पुरानी थी और स्टूडेंट्स के बारे में थी, यानी कि ब्रोकफील्ड स्कूल के बारे में थी। और चिप्स जो है उन तमाम बातों को जो है ना एक मिजाह के तौर पर जो है वो पेश कर रहा था। तो उसने चिप्स ये बताया कि एक जो है वो लैम्प बॉय होता था, लड़का होता था कि जब स्कूल में लाइट चली जाती थी तो वो लड़का हर कमरे में जाता था और लाइट जो है वो या लैम्प जो है वो जलाया करता था। अब चिप्स कहता है कि मुझे एक और बात भी याद है। अब ये तमाम बातें जो वो सिर्फ ड्यूरिंग जो है वो स्पीच के दौरान, ये ड्यूरिंग स्पीच कर रहा है। ये ज़हन रखिएगा कि ये सारी बातें जो चिप्स ने करनी है तो ये जो है वो स्पीच के दौरान वो कर रहा है। अब उसने कहा कि मुझे ये भी याद है कि जब मीज़ल्स जो है वो बीमारी जो है तो वो मीज़ल्स जो है वो खसरे की बीमारी जब फैली थी तो हमारे स्कूल के एक बड़ा हाल था तो उसको जर्मन उसे मीज़ल्स हाल का नाम दिया गया जर्मन में। तो वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा वबा जो फैली थी तो हमारे हाल को जो है एक हॉस्पिटल वार्ड जो है उसका नाम दे दिया गया। तो अब वो कह रहा है कि मुझे वो तमाम बातें जो है वो याद है। वो कहते हैं मुझे एक जो अब गवर्नर साहब बने फिर रहे हैं, ये लेटेंट कोटेशन जो थी इनको वो गलत पढ़ा करते थे, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं जानते थे। मतलब उसके बारे में उसे लेटेंट कोटेशन जो वर्ड्स में पूछता था उनके बारे में उसे कुछ इल्म नहीं होता था। तो आज वो जो है वो जो एक्चुअली वो किसकी बात कर रहे थे? सर जॉन रिवर्स की बात कर रहे थे कि आज वो गवर्नर बना बैठा है, उसे इन चीज़ों के बारे में मतलब एक मजाक क्रिएट करने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वो तमाम बातें जो है वो इस स्पीच में कर रहा है। समझ आ गई बच्चों? अब यहाँ चिप्स जो है अब वो बताता है कि एक जो है वो मिसिस ब्रून थी। मिसिस ब्रून जो थी ये वो कहती कि ये भी कहता कि हमारे स्कूल में जो है वो एक टक शॉप जो है वो दुकान चलाती थी। इसका बाप जो है, इसका चचा जो है वो यहाँ से चला गया
और काफ़ी रकम वगैरह जो है वो छोड़कर जो है वो इसके पास जो है वो चला गया। तो वो कहता है कि मिसेस ब्राउन के बारे में भी मुझे काफ़ी जो है वो इल्म था। उसके बाद चिप्स जो है वो कहता है कि मुझे जो है कि जब चिप्स जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल के दौरान जब रिटायरमेंट ली तो उसके बाद चिप्स अपना वक्त जो है वो मोस्टली जो है वो ब्रोकफील्ड में ही गुजारता था। यानी कि अपना वक्त जो है ब्रोकफील्ड स्कूल की जो डायरेक्टरी जो है उसको एडिट करने के लिए ऐसे जो है वो अपना वक्त जो है वो ब्रोकफील्ड के ग्राउंड में गुजारता था। यानी कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि चिप्स जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो चाय वगैरह पे मदऊ करता था अपना वक्त जो है वो गुजारने के लिए। तो वो कहता कि इसी तरह चिप्स जो है वो मोस्टली वक्त जो है वो ऐसे ही जो है वो गुजारता था। अब क्योंकि वो कश्मकश में था, आया कि जब उसने रिटायरमेंट ले ली तो बाद में अपने आप को बिजी रखने के लिए उसे ये सारा कुछ जो है वो करना पड़ा। और उसके बाद चिप्स जो है वो कहता है कि मैं कभी जो है जब जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ गए हैं तो उनके मैं चेहरे कभी आई विल नेवर रिमेंबर देयर फेसेस, मैं उनके चेहरों को कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज जब वो मेरे सामने आएंगे तो उनकी कोई ना कोई बात मेरे माइंड में आ जाएगी। मेरे बेटे समझ आ गई है। चिप्स जो उसके बाद चिप्स जो है वो इन तमाम जो है वो बातों को जो एक स्पीच के तौर पर जो है वो बता रहा है हमें कि और जब चिप्स और पीछे हमने चैप्टर नंबर 2 में ये भी पढ़ा था कि चिप्स जब रिटायर हुआ था तो उसे एक राइटिंग डेस्क और क्लॉक जो है वो उसे जो है वो पेश किया गया था। ये उसके बाद चिप्स जो है जब चिप्स को ब्रोंकाइटिस की ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो गया तो उसे वेस्ट बॉर्डन जाना पड़ा अपने ट्रीटमेंट के लिए। वेस्ट बॉर्डन जाना पड़ा किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। उसे चिप्स को जो है वो वेस्ट बॉर्डन क्यों जाना पड़ा? ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट बॉर्डन जाना पड़ा। तो वहाँ जाकर उसने जो है वो अपना इलाज करवाया। तो वहाँ वो किससे मिला? वहाँ वो जिससे मिला उसका नाम था जो वहाँ जो है वो ड्यूरिंग जो है वो उसके जो है वो वहाँ जो है वो चिप्स जो है हेड स्टेफल जो था, सॉरी मेरे माइंड से हेड स्टेफल ही वाज अ जर्मन टीचर एट ब्रोकफील्ड। वो ब्रोकफील्ड में भी कुछ देर अपनी खिदमतों से अंजाम दी थी। तो वो उसने जो है वो चिप्स ने हेड स्टेफल के पास जो है वो अपना क्याम किया। हेड स्टेफल के पास जो है उसने वहाँ स्टे किया और अपना इलाज करवाया। और चिप्स जो है वो काफ़ी जो है काफ़ी इलाज करवाने के बाद यानी कि काफ़ी जो है वो चिप्स उसकी तबीयत जो है वो ठीक हो गई, अपने आप को जो है वो चिप्स जो है वो बेहतर महसूस करने लगा। समझ आ गई बच्चों कि चिप्स जो है वो वेस्ट बॉर्डन जब गया तो वहाँ किसके पास गया? वहाँ जो है ही वॉज जर्मन टीचर एट ब्रोकफील्ड, जर्मन टीचर था उसके पास गया। उसका नाम क्या था? हेड स्टेफल जो था। तो वहाँ उसके पास उसने स्टे किया और वहाँ अपनी बीमारी का जो है वो ब्रोंकाइटिस जिसको बीमारी थी फेफड़ों की बीमारी जो थी उसका इलाज करवाया। और चिप्स जो है वो काफ़ी जो है वो अपने आप को इम्प्रूव यानी अपने आप को बेहतर जो है वो समझने लगा। अब चिप्स की यही ख्वाहिश थी कि वो दोबारा जो है वो फिर जो है ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करे। अब ये चाहता था कि आया कि इसे ब्रोकफील्ड स्कूल जो है वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली तमाम बातें जो थी ये चिप्स जो है वो ड्यूरिंग जो है वो उसके बाद स्पीच के बाद ये तमाम बातें जो हैं ये हमने डिस्कस की हैं। मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 12 आपको भूलना नहीं चाहिए। तमाम बातें मिस्टर रासन का ब्रोकफील्ड को छोड़ना, मिस्टर चैटर्जी का ब्रोकफील्ड में आना, चैटर्जी का चिप्स के साथ भी अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करना। और चिप्स के जब 1930 में रिटायरमेंट ली उसकी वजह के ब्रोंकाइटिस की बीमारी में मुब्तला हो गया था। ये तमाम बातें जो है वो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। और इस तरह जो है वो मिस्टर चैटर्जी का चिप्स को मशवरा देना कि 1930 में रिटायर होना और उसके बाद रिटायर होने के बाद चिप्स ने जो अपनी स्पीच में बातें की उनको हमने वो तमाम बातों को हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। और ये तमाम बातें वही हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ रिमेंबर इट एंड डोंट फॉरगेट। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।